Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए बच्चे जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए, अगर नहीं है तो जल्दी से वीडियो ऑन करिए सब बच्चे, सब जल्दी से। आद्या, आयुषी, अध्ययन, अनन्या, सब जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। दक्ष, चिराग, भूमिका, धनंश, दिव्यांशी, जसप्रीत, कार्तिक, ख्वाहिश, क्रिश, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए बच्चों, सब जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले हम आज अपना पेपर डिस्कस करेंगे। कल किसी वजह से क्लास हो नहीं पाई थी, तो आप सबने ऑलमोस्ट टेस्ट दे दिया है, 5-6 बच्चों ने नहीं दिया। अब 1-2 आज नए भी स्टूडेंट्स आए, आप भी क्वेश्चंस को सुनिएगा, अपने मन में आंसर्स को फ्रेम करिएगा। आज हम चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास है, मतलब आप अगर उसको ओपन कर सकते हैं लिंक को तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन भी रीड करूंगा। हम 10-15 मिनट्स लगाएंगे इस पे एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑर्गेनाइज। जल्दी से आइए ना। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ डैश एंड डैश फोर्सेस, और इसके ऑप्शंस थे सोशल एंड मटेरियल, पॉलिटिकल एंड लीगल, स्पेसिफिक एंड जनरल, इन्वेस्टर्स एंड सोशल। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताइए कि कौन किसको आधा बताइए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? Specific and general. स्पेसिफिक एंड जनरल। एक सेकंड बच्चों, ओके, तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली डैश डायनामिक, इंटररिलेटेड, अनसर्टेन, रिलेटिव। तो बताइए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ, ये बहुत बच्चों का गलत था, द सम टोटल ऑफ ऑल द डैश and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। और इसमें मैंने आपको 6 ऑप्शंस दिए थे और मैंने आपको बोला था you have to tick all the correct options। तो बच्चों ने इसमें क्या कर दिया? बच्चों ने इसमें पॉलिटिकल, सोशल वगैरह कर दिया है। ऑप्शंस थे पॉलिटिकल, लीगल, इंडिविजुअल्स, सोशल, इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिकल। तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? Individuals and institutions। इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको याद हो, ये हमने डेफिनेशन में से लिया है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो आपको 1 मार्क तभी मिलेगा जब आप दोनों इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को टिक करोगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Business environment is a phenomena which is relatively easier to study in bits and parts, but it is difficult to grasp in totality. Which feature of business environment is highlighted in this above statement? बताइए क्या होना चाहिए? Complexity। आप बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? Complexity। डायनामिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी या रिलेटिविटी? बताइए। Complexity। कॉम्प्लेक्सिटी इसका आंसर है बेटा। ये एक लाइन जो आपको फीचर्स और इंपॉर्टेंस भी थी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वहीं से ये सारे क्वेश्चंस बने। फिफ्थ क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मार्क करिए। डिमांड फॉर साड़ीज, आप लिख लीजिए, अगर आपका प्रिंट आउट नहीं है उसका तो आप लिख लीजिए कि फिफ्थ क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। डिमांड फॉर बुर्कास may be fairly high in Pakistan whereas it is almost non-existent in India. Which characteristic of business environment is highlighted over here? Dynamic, relativity, complexity, uncertainty। तो बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? रिलेटिविटी। क्योंकि अगर आपको याद हो जो मेरे नोट्स है उसमें ये क्वेश्चन है साड़ीज के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया? हमने उसको बुर्का कर दिया। तो कोई भी ऐसी चीज आ सकती है, कोई भी प्रोडक्ट को वो चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिविटी। ओके, मारुति उद्योग became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for small cars in an environment of rising petroleum prices. Which significance of business environment is highlighted here? It helped in tapping useful resources, coping with rapid changes,
planning and policy formulation, or helps in identifying opportunities and taking the first mover advantage? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? It helps to identify opportunities and getting the first mover advantage. First mover advantage. ठीक है ना, ये आपके बिल्कुल आपके नोट्स में सेम लाइन लिखी हुई है. ओके 7 पे आइए. The enterprises that continuously monitor, इसको important mark करिए, that continuously monitor their environment and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. Which importance of business environment is highlighted? बताइए कौन बताएगा? बिना ऑप्शंस के बता सकते हैं क्या है इसका आंसर? The enterprise that continuously, बताइए. It helps in improving performance. तो ये कौन सी लाइन में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस की? It helps in improving performance. बच्चे अगेन मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखिए सीरियसली इस साल पता नहीं कि एग्जाम्स कैसे होएंगे, क्या होएगा, तो एमसीक्यूज बेस्ड ही अभी चलेगा, इंटरनल्स तो आपके एमसीक्यूज बेस्ड ही चलेंगे. इसीलिए आपके लिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस पॉइंट के अंदर लिखी हुई है. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो इसका आंसर है बच्चों, सॉरी 7th का आंसर था इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. नेक्स्ट पे चलते हैं. They refers to the concepts that a society holds in high esteem. Identify they here. मैंने ऑप्शंस दिए थे, trends, values, customers and traditions. तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? Values. और ये कहाँ था, ये टॉपिक कौन सा था, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में? Social environment. सोशल एनवायरनमेंट में जब हमने तीन चीजें पढ़ी थी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड ट्रेंड्स, वहां पे से इसकी डेफिनेशन दी. नेक्स्ट, a rise in the disposable income of the people due to the increase in the gross domestic product of a country creates increasing demand for products. The above statement highlights which dimension of business environment? Technological, economical, social or legal? बताइए. Economic. ठीक है, economical. Okay. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following is not a part of social environment? Customs, trends, values and technological advances. Customs, trends, values and technological advances. बताइए which of the following is not a part of social environment? Technological advances. Very good. It is very, next question पे चलते हैं. 11th question. It is very difficult to predict future. इसको important mark करिए. To predict future happenings, especially when the environment changes are taking place too frequently. The above line indicates which characteristic of environment? Complexity, uncertainty, relativity, dynamic. Uncertainty. तो इसका आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर आपका अनसर्टेनिटी. ओके, अब आइए 12th क्वेश्चन पे चलते हैं. 12th क्वेश्चन हमारा, डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड इतना परसेंट would result in the transfer of ownership and management of the enterprise to the private sector. तो बताइए बियॉन्ड कितना परसेंट होता है? 51. बियॉन्ड 51%. अगर हमारी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास से चली जाए प्राइवेट के हाथों में, तो हमारी मैनेजमेंट भी प्राइवेट के हाथों में चली जाती है. आगे चलते हैं. इट मींस द इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. बताइए ग्लोबलाइजेशन. बेटा जो 14th क्वेश्चन था उसमें गलती थोड़ी गलत भी हो गया. उस पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और बताता हूँ, अगर किसी का नंबर्स पे गलत कटे हुए हैं तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, मैं उसका एक नंबर बढ़ा दूंगा. Which economic reform signaled the end of license permit quota Raj? Write the name of the economic reform in one word. Be careful of the spelling. तो बताइए इसका आंसर क्या है? Liberalization. लिबरलाइजेशन की स्पेलिंग जो है, वैसे तो आपके नोट इस एग्जाम में बहुत बार ऊपर से नीचे तक ऑप्शंस में दी, तो वहां से कॉपी भी कर सकते थे, बट कुछ बच्चों ने लिबरलाइजेशन Z के साथ भी लिखा है, LIBERALIZATION. तो वो भी मैंने ठीक कर दिया है, मतलब वो भी ओके माना जाएगा. एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड. ओके, तो वो भी आपका जो आंसर है वो भी ओके माना जाएगा. कुछ बच्चों के साथ गलती क्या हो रही थी यार, ये ना गूगल में मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम था. अगर किसी बच्चे ने एल फर्स्ट जो लेटर था एल अल्फाबेट
वो स्मॉल लिख दिया तो उसके नंबर कटे थे, जबकि उसकी स्पेलिंग ठीक है। तो ऐसे एक दो बच्चों के गलत नंबर कट गए थे। अगर आपके भी नंबर कटे हैं गलत, सर मैंने आपको कैपिटल मेरे कटे थे। किसका? सर कैपिटल सर, मेरे बच्चे ने भेजा था, और सात्विक उसके ने बाद भेजा स्मॉल था लिखा था सब और कुछ। एक और बच्चे ने भेजा था। कैपिटल लिखा था, उसके बाद सारे स्मॉल लिखे थे, फिर भी गलत है सर। हाँ तो आप एक बार मुझे फोटो भेज देना उसकी, मैं आपके नंबर बढ़वा के एक बार मैसेज भी करवा दूंगा। एक दो बच्चों की गलती थी वहां पे ना, टेक्निकली वो गलत मान रहा है उसको, क्योंकि जब मैंने आंसर्स टाइप करे थे वो एल कैपिटल था, तो कहीं ना कहीं वो गलती होगी। वो प्लीज मेरे को भेज दीजिएगा आफ्टर द क्लास, एक फोटो भेज दीजिएगा अपना आंसर। ओके आगे, वैसे इसका आंसर आपको लिबरलाइजेशन बहुत बार पेपर में लिखा हुआ था, वहां से भी ले सकते थे इसको। चलिए आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। ओके in order to effectively cope with the significant changes taking place in the environment, managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action. The above line indicates which significance of business environment. बताइए, cope with rapid changes, identifying threats and early warning signals, tapping useful resources, या फिर assisting and policy formulation. बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? with rapid changes. ठीक है ना, वैसे भी पता चल रहा है changes वर्ड इतनी बार आ रहा है, उसमें पता चल रहा है। इसमें भी बच्चों आप देखिए, कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी मतलब बहुत बच्चे अभी भी पीछे चल रहे हैं। काफी बच्चों के मार्क्स इसमें भी 10, 12 आ रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज पढ़ाई को शुरू करिए। अब 3 महीने हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके हैं, अभी भी अगर नहीं पढ़ना शुरू करोगे तो भी बहुत टाइम निकल जाएगा। काफी बच्चों के नंबर अभी भी बहुत कम थे। इट वाज एन इजी एग्जाम, इजी पेपर था, लेकिन नंबर नहीं आए 12, 13, 14, 15। तो प्लीज पढ़ना शुरू करिए। ओके 16 पे चलते हैं। Okay, to achieve privatization, government adopted the policy of planned auctions, investments, disinvestments, demonetizations. बताइए disinvestments। आगे चलते हैं। Which of the following is not an impact of liberalization? Liberalization का क्या इसमें से impact नहीं है? तो पहला, abolishing licensing requirements, freedom in fixing the prices, third, simplifying procedures for import and export, and fourth, disinvestment. बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? Disinvestment अगर liberalization का impact नहीं है, तो वो किसका impact था? privatization. बिल्कुल सही, ड्रोन बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18 पे आते हैं। The scientific improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods of techniques of operating a business. The above lines indicates which dimension of business environment. बताइए, legal, social, economical, technological. टेक्नोलॉजिकल है इसका आंसर, बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजिकल। आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी। क्या कह रहे हैं बच्चे? हाँ टेक्नोलॉजिकल। ओके 19 पे चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल। Identify all the examples of general, ये बच्चों ने बहुत गलत किया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। तो हम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ऑल द एग्जांपल्स ऑफ जनरल फोर्सेस। मैं बच्चों फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास पेपर का प्रिंट आउट नहीं है या आपके पास कोई फोन नहीं है, तो प्लीज आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। आप बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल के देख लेना कि ये क्वेश्चंस मेरे को इंपॉर्टेंट मार्क करने। कॉन्स्टिट्यूटिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशल, इन्वेस्टर्स, पॉलिटिकल, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो बच्चों फीचर्स में एक पॉइंट था जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, तो वहां से हमने ये लिया था। आपसे जनरल फोर्सेस पूछे गए, तो जनरल फोर्सेस कौन से होते हैं बताइए? लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स और कस्टमर्स जो होते हैं, ये आपके स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। तो जिस बच्चों ने चारों ऑप्शंस पे टिक किया है, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, उसी को 1 मार्क मिला है। ओके 20th क्वेश्चन। Business environment is the sum total of all the things external to the business and as such is dash in nature. Aggressive, aggregative, cumulative and synergical. बताइए इसका आंसर। एग्रीगेटिव। बच्चों अगर आपको थोड़ा पता हो, मेरी जो नोट्स है उसमें इसका गलत वर्ड लिखा हुआ, मैंने टाइप गलत कर रखा है। मैंने एग्रेसिव टाइप कर रखा है, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि एग्रेसिव की जगह उसको एग्रीगेटिव कर दीजिए। तो इसका आंसर एग्रीगेटिव है, ना कि एग्रेसिव। ओके 21 the attitude of the government official towards the business may have either positive or negative impact. For example, even after opening up of our economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tapeism to get permits for doing business in India.
which dimension of business environment is highlighted? तो legal, political, social, economic, बताइए कौन सा environment है यहाँ पे? बिल्कुल सही, political environment is the correct answer. आगे चलते हैं बेटा, जिसके वीडियो बंद हो रही है अपना ऑन कर दीजिए, मेरे को बार-बार पिन पॉइंट नहीं करना आप लोगों को। 22 पे चलते हैं। The health and fitness trend has been popular amongst large number of urban developers. This has created demand for products like organic food, etc. Identify the business environment: social, legal, political, technological. Social बिल्कुल सही है। डिमांड फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स वगैरह इंक्रीज हो गए, ट्रेंड बन चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Liberalization as a part of new economic policy consisted of abolishing licensing requirements, पहला, second, freedom in deciding the scale of business, third, restraints on the movement of goods, and fourth, freedom in fixing the prices of goods. तो बताइए restraints on the movement of goods and services. Restraints on restraints, क्योंकि restraint का मतलब होता है रुकावट, और liberalization ने रुकावटें हटाई थी, ना कि और इम्पोज की थी। तो देखिए बच्चों, एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड से ही पूरा का पूरा जो मतलब वो है सेंटेंस है चेंज हो सकता है, इसलिए आपको बहुत केयरफुली रह के हर चीज को पढ़ना है। कुछ बच्चों ने मैंने देखा था, मैं किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता, बट कुछ बच्चे पता नहीं क्या बनना चाहते हैं अपने आप को, 10-10 मिनट में पेपर सबमिट कर रखा है कुछ बच्चों ने, और नंबर आए उनके बिल्कुल ही बहुत ही कम, 8-8, 9-9। भाई इतनी जल्दबाजी क्यों करनी है? एक जब आपके पास 35 मिनट्स का टाइम है तो एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो क्वेश्चन को, 3 बार पढ़ लो, टाइम लगा लो, थोड़ा दिमाग लगा लो। जल्दबाजी से कोई नंबर ढूंढना, मैं जहां पे फास्टेस्ट फिंगर फास्ट पढ़ना चल रही है, टाइम लेके क्वेश्चंस को करो, हर क्वेश्चन को 2-2 पढ़ के करिए, जल्दबाजी मत किया करिए। ओके, 24th क्वेश्चन, continuing innovations in different scientific and engineering fields such as lasers, robotics, etc. have provided numerous opportunities and threats for many different business enterprises. Identify the environment: political, social, technological, and legal. बताइए। Technological, ठीक है। Okay, and last question, the business should continuously, इसको important mark करिए, dash and dash to the environment if it wants to service and prosper. पहला ऑप्शन, identify and evaluate, दूसरा monitor and adapt, तीसरा identify and monitor, and चौथा monitor and judge। बताइए क्या करना चाहिए? monitor। अच्छा ड्रोन, एक बात बताना, ये जो है monitor adopt, ये कहाँ पे था, मतलब कौन से टॉपिक में थी ये लाइन? ये बता सकता है कोई? ये लाइन जो मैंने ली है, ये आपके चैप्टर में से कहां से पिक की है? नहीं पता? इंपॉर्टेंस में थी इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, तो बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कहां लिखी हुई है। ये लाइन आपके नोट्स में इंपॉर्टेंस जो था बिजनेस एनवायरनमेंट का, उसमें लिखी गई थी इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो इसके साथ हमारा ये पेपर डिस्कस हो गया हमारा। अभी एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, फिर हम अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर शुरू करेंगे। अब हमारा एक असाइनमेंट है जो मैंने आप लोगों को भेजा था प्लानिंग का, वो प्लानिंग का असाइनमेंट हम अब जो कमिंग सैटरडे है उस दिन डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक मार्केटिंग का असाइनमेंट भी भेजूंगा इस वीक में, मतलब कल परसों में मार्केटिंग का असाइनमेंट भी भेजूंगा एमसीक्यूज का। हम दोनों असाइनमेंट्स को सैटरडे को डिस्कस करेंगे, दोनों को, प्लानिंग भी और मार्केटिंग भी। आई होप आपने प्लानिंग तो कर ही लिया था, मार्केटिंग भी अब आप करेंगे, आपको कल या परसों में भेज दूंगा। उसके बाद जो अब अगला मंडे है, कल मंडे है, कल कोई टेस्ट नहीं है आपका, आपसे प्रॉमिस किया था हर 2 हफ्तों में टेस्ट लूंगा, हर वीक नहीं लूंगा। तो अब जो अगला मंडे आएगा आपका, उस दिन आपका टेस्ट होएगा मार्केटिंग चैप्टर का, तो प्लीज उसको स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना। फिर से कह रहा हूँ, वो गूगल बेस्ड होएगा या मैं उसको सब्जेक्टिव लिखूंगा, वो मैं आपको 1-2 दिन पहले बताऊंगा। आप तैयारी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करो, कि अगर सब्जेक्टिव आ गया तब भी आपको आना चाहिए, और अगर वो गूगल पे मतलब वो अगर मल्टीपल हुआ तब भी आपको आना चाहिए। तो अब आपको जो नेक्स्ट टेस्ट है वो मंडे को होएगा मार्केटिंग चैप्टर का, तो प्लीज उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अब हमारे 3 महीने हो चुके हैं, और 3 महीने की परफॉर्मेंस को देख के मैंने कुछ बच्चों का नाम निकाला था, कल उनसे फोटोज भी मंगवाई थी, जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, जो पहले 3 असाइनमेंट भेजे थे उनमें भी, और जो 3 टेस्ट हुए पहले 3 चैप्टर के उनमें भी, तो मैंने कल उनसे फोटो मंगवाई थी। अभी नहीं, अभी तो लॉकडाउन के बाद उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तो हम ऐसे करते रहेंगे, हम ऐसे मंथ स्टूडेंट ऑफ द मंथ भी निकालते रहेंगे, एंड ये मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स का भी निकालते रहेंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि हर एग्जाम को सीरियसली लीजिए, हर असाइनमेंट को सीरियसली लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अपना आज का चैप्टर शुरू करेंगे। एक